Hello student, I welcome you to this class. This is a lesson for students of class 9th. This is unit 9 in your books. It is a poem. The name of the poem is Lord Ullin's Daughter. It is written by Thomas Campbell. जैसे कि हमें टाइटल से ही पता चल रहा है ये कहानी लॉर्ड उलिन की बेटी की है. The poem is in the form of a ballet. Now what is a ballet? Ballet poetry means जब आप कोई कहानी कोई स्टोरी सुना रहे हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम. तो इस पोएम में हम जो कहानी पढ़ेंगे इट इज अ ट्रैजिक स्टोरी. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ट्रैजिक? ट्रैजिक मीन्स इट एंड्स इन सैडनेस. इस कहानी का अंत दुख में होता है, ग्रीफ में होता है, सैडनेस में होता है, डेथ में होता है. सो इट इज अ ट्रैजिक स्टोरी ऑफ टू लवर्स. दो प्रेमियों की दुख भरी कहानी. और वो लवर्स कौन है? एक तो है लॉर्ड उलिन्स डॉटर जिसके नाम पे इस पोएम का टाइटल दिया गया है, एंड उसका प्रेमी जो कि एक क्लैन का मुखिया है, एक चीफ है. तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द टॉपिक्स विच वील कवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट द पोएट थॉमस कैम्पेल. देन आई गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम. Then I'll read the poem, explain it to you and give the literary devices. उसके बाद हम इसकी एक समरी देखेंगे और फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स. सबसे पहले इस पोएम के पोएट थॉमस कैंपबेल. He was born in the year 1777 in Scotland and he died in the year 1844 in France. Thomas Campbell is chiefly remembered for his sentimental poetry dealing specially with human affairs. जैसे कि इस पोएम में भी दो प्रेमियों की कहानी है, उनके लव अफेयर की कहानी है. ये थॉमस कैम्पबेल की खासियत है. उनकी ज्यादातर राइटिंग्स में हमें ऐसे ही ह्यूमन अफेयर्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं. His notable works are The Pleasures of Hope, written in the year 1799, Ye Mariners of England, The Soldier's Dream, Hohenlinden, and in the year 1801 he wrote The Battle of the Baltic. तो थॉमस कैम्पबेल के कुछ फेमस वर्क्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं. Now I'll give you a brief introduction of this poem. In this poem, the poet tells a tragic story of two lovers. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, एक दुख भरी कहानी है जहां पर ये दोनों प्रेमी एंड में मर जाएंगे. लॉर्ड उलिन्स डॉटर लव्स द चीफ ऑफ अनदर क्लैन, उल्वा. अब लॉर्ड उलिन की डॉटर एक लड़के से प्यार करती है जो कि उल्वा नामक क्लैन का चीफ है, वहां का मुखिया है. एज लॉर्ड उलिन डज नॉट एक्सेप्ट दिस, द लवर्स रन अवे. अब आपने बहुत सारी बॉलीवुड पिक्चरों में भी देखी होगी ये कहानी कि दो प्रेमी होते हैं लेकिन उनकी फैमिलीज उनके इस प्रेम के अगेंस्ट होती हैं, इसलिए वो दोनों घर से भाग जाते हैं. इस पोएम में भी यही देखने को मिलेगा. लॉर्ड उलिन अपनी बेटी के इस अफेयर के अगेंस्ट हैं और इस वजह से उनकी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है. As they try to cross the stormy sea of Loch, they get trapped in it and finally drown. अब ये दोनों प्रेमी जब भाग रहे होते हैं तो रास्ते में एक समुंदर आता है और उसमें बहुत बड़ा तूफान आया होता है. उनको बोट वाला भी कहता है कि आप इस तूफान में मत जाओ, लेकिन लॉर्ड उलिन की बेटी कहती है कि मैं इस स्टॉर्मी सी का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने फादर से बचना चाहती हूं. तो वो दोनों इस समुंदर में उसको पार करने के लिए घुस जाते हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है, वो इस समुंदर में डूब जाते हैं. लॉर्ड उलिन सीज हिज डॉटर ड्राउनिंग, कॉल्स आउट फॉर हर, प्रोमिसेस टू एक्सेप्ट देम, बट इट इज टू लेट. तभी वहां पर लॉर्ड उलिन भी पहुंच जाते हैं. वो देखते हैं कि उनकी बेटी समुंदर में डूब रही है. वो उसको आवाजें लगाते हैं, वो कहते हैं कि प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है. द लवर्स डाई बाय ड्राउनिंग इन द सी. और फाइनली लॉर्ड उलिन की बेटी और उसका प्रेमी दोनों इस समुंदर में डूबकर मर जाते हैं. Now we'll read the poem, I'll explain it to you and alongside we'll discuss the literary devices also. Stanza number 1. A chieftain to the highlands bound cries, boatman, do not tarry, and I'll give thee a silver pound to row us over the ferry. अब यहाँ पर कुछ
आर्केक वर्ड्स यूज हुए हैं। आर्केक मीन्स ओल्ड फैशन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि अब इंग्लिश लैंग्वेज में यूज नहीं होते। जब भी ऐसा कोई वर्ड आएगा मैं आपको उसका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन वहीं पर बता दूंगी। सबसे पहले चीफटेन क्या होता है? अ हेड ऑफ अ क्लैन और ट्राइब। हियर इट रेफर्स टू द लवर ऑफ लॉर्ड उलिन्स डॉटर। लॉर्ड उलिन की बेटी का जो प्रेमी है वो एक क्लैन का, एक ट्राइब का मुखिया है और उसे चीफटेन कहा गया है। हाईलैंड्स हियर मीन्स द माउंटेन्स ऑफ स्कॉटलैंड। टैरी मीन्स टू लिंगर और टू डिले, किसी काम को लेट करना। दी इज एन ओल्ड फैशन वर्ड। दी मीन्स यू। Silver pound here refers to a coin or a money which is made of silver. And ferry is a boat or a small ship, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। So in this stanza, the poet says that a chieftain, the chief of a clan, is bound to the highlands, means he is going to the highlands, to the mountains of Scotland. And he cries means he calls out. वो बोटमैन को बुलाता है, उसे कहता है बोटमैन डू नॉट टैरी, बोटमैन देर मत करो, जल्दी करो, और मैं तुम्हें एक सिल्वर का पाउंड दूंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा, टू रो अस ओवर द फेरी, हमें अपनी बोट में बिठाकर समुन्दर के दूसरे किनारे ले चलो। इस स्टैंजा में एक चीफ है एक क्लैन का जो कि स्कॉटलैंड के पहाड़ों की तरफ जा रहा है। वो एक बोटमैन को चिल्लाकर कहता है कि जल्दी करो, लेट मत करो, मैं तुम्हें एक सिल्वर कॉइन दूंगा, हमें अपनी बोट में बिठाकर समुंदर पार ले चलो। अब इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहले इसकी राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम और इनफैक्ट पोएम की मैक्सिमम स्टैंजास की राइम स्कीम है ए बी। वर्ड्स देखते हैं जो राइम कर रहे हैं। बाउंड, पाउंड, ये दोनों राइम कर रहे हैं, हम इन्हें कहेंगे ए। टैरी, फेरी, ये दोनों राइम कर रहे हैं बी। तो राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी। नेक्स्ट डिवाइस है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या है? जब आपकी एक लाइन कंटिन्यू होकर कंटिन्यूसली चल रही है 2-3 लाइंस में, दैट इज एंजैबमेंट। यहां पर देखिए लाइन 3 एंड लाइन 4, एंड आई गिव दी अ सिल्वर पाउंड टू रो अस ओवर द फेरी। ये कॉन्टिन्यूस एक सेंटेंस है जो कि 2 लाइन्स में चल रहा है। दिस इज अ डिवाइस ऑफ एंजैबमेंट। नाउ वी मूव ऑन टू स्टैंजा 2। Now, who be ye who would cross Loch Gyle, this dark and stormy weather? Oh, I am the chief of Ulva's Isle, and this Lord Ulin's daughter. अब यहाँ पे ye का मीनिंग क्या है? You. This is also an old fashioned word. एक ऐसा वर्ड जो आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में यूज नहीं हो रहा। Loch Gyle refers to Loch na Keel, which is the sea named Loch, which has Ulva to its north. यहाँ पे देखिए ये स्कॉटलैंड का मैप है। ये आप देख सकते हैं जो समुंदर है लॉश ना कील, और इसके नॉर्थ में ये जो आइलैंड है दिस इज उल्वा। इस उल्वा आइलैंड का चीफ है लॉर्ड उलिन की बेटी का लवर, और उन्होंने ये समुंदर क्रॉस करके उल्वा जाना है। आइल मीन्स एन आइलैंड। Now over here the boatman asks the chief, वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो जो कि लॉश गाइल को क्रॉस करने के लिए आए हो इस डार्क यानी कि अंधेरे भरे तूफानी मौसम में। तो फिर वो जो चीफ है उल्वा का वो कहता है, ओ आई एम द चीफ ऑफ उल्वाज आइल, मैं उल्वा नामक आइलैंड का चीफ हूं, मुखिया हूं, और ये जो मेरे साथ हैं ये लॉर्ड उलिन की बेटी है। तो इस स्टैंजा में जो बोटमैन है वो पूछता है चीफ से कि तुम कौन हो जो कि लॉश गाइल को इस अंधेरे भरे तूफानी मौसम में क्रॉस करने के लिए आए हो। तो वो जो चीफटेन है वो कहता है कि मैं उल्वाज आइलैंड का चीफ हूं और ये लड़की लॉर्ड उलिन की बेटी है।